पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस संघर्ष में चीन ने चुपके से पाकिस्तान का साथ दिया। ड्रैगन ने न सिर्फ हथियारों की सप्लाई की है बल्कि सैटेलाइट, रडार और इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। हालांकि चीन ने कहा है कि उसने पाकिस्तान की मदद नहीं की है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद शहर में 20 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नगर निगम और संबंधित कंपनी ने तकनीकी बाधाओं को सफलतापूर्वक हल कर लिया है और निगम ने कंपनी को कार्य आदेश भी जारी कर दिया है। इस अनुबंध के तहत इस महीने से ई चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य आरंभ होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजवाड़ा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। यह बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 3वीं जयंती की स्मृति में हुई है। पहली बार मंगलवार को राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य होने पर मंगलवार को बीएसएफ जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच शाम 6:30 बजे रिट्रीट सेरेमनी होगी। इसके अलावा फेंसिंग पर लगे गेट किसानों के लिए खोल दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते दोनों देशों के बीच होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को रोक दिया गया था। एनसीपी नेता छगन भुजबल एक बार फिर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में वापसी करने जा रहे हैं। भुजबल मंगलवार सुबह 10 बजे मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ओबीसी समुदाय के बड़े चेहरे भुजबल पूर्व कैबिनेट मंत्री व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो मंगलवार सुबह 10 बजे राजभवन में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों में फूट डलवाने की कोशिश का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने शशि थरूर को भी नसीहत दी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दुनिया भर के देशों में डेलीगेशन को भेजने के सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं उन्होंने संजय राउत को स्थानीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ने की सलाह दी है। दरअसल संजय राउत ने बीते दिन सर्वदलीय डेलीगेशन की तुलना बारात से की थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक शख्स को पाकिस्तानी असेंबली में केक ले जाते हुए मीडिया द्वारा पकड़ा गया था। वहीं अब एक तस्वीर सामने आई है जिसमें गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को उसी शख्स के साथ देखा जा सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में गई थी तब ज्योति ने इस केक वाले शख्स के साथ मुलाकात की थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जांच एजेंसियों से कहा है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ के दौरान ज्योति ने कहा है कि उसने कोई गलती नहीं की है। उसे लगता है कि उसने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग किया है। पुलिस को शक है कि उसका बड़ी गहराई से ब्रेन वॉश किया गया है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी नौकरी भर्ती गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में सरगना सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया है कि मुख्य आरोपी की पहचान हैदराबाद निवासी राशिद चौधरी के रूप में हुई है। ठगों का यह गिरोह बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। उत्तर प्रदेश के साचोली गांव में स्थित छोटे से गांव महनकी की चौधरी आयुषी बेनीवाल ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता पाकर पूरे क्षेत्र को गर्व महसूस करवाया है। आयुषी ने ऑल इंडिया रैंक 290 हासिल की है। इस कामयाबी के बाद गांव में जश्न का माहौल है। परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अलीगढ़ जिले के गभाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। नगर पंचायत बरौली के वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर की एक महिला से कोटेदार द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले की 2 बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अमरोहा जनपद में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित होगा। संभल आदमपुर मार्ग पर एक पुलिसकर्मी की प्राइवेट गाड़ी से हुए हादसे में बाइक सवार डॉक्टर प्रताप की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम लगा दिया।
डीडवाना में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने शहर के व्यापारियों में भय और आक्रोश फैला दिया है। पुलिस थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्वर्णकार व्यापारी से मारपीट कर सोने चांदी से भरा बैग लूट लिया गया है। इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दबंगों की दबंगी एक बार फिर सामने आई है। धाता थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पहले ही धमकी की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में लंगड़ा ऑपरेशन एक बार फिर से चर्चा में है। गौशाला चौराहे पर चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी 2 दिन पहले मंदिर से पीली धातु की मूर्ति चुरा चुका था। छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। एसईसीएल की मानिकपुर खदान में ठेका कंपनी कलिंगा के स्टाफ के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा ट्रांसफर को लेकर विवाद हुआ, जो कि मारपीट में बदल गया है। कंपनी के जीएम मोहंती को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा नगरी में भीख मांगने की आड़ में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही थी। थाना हाईवे के मंडी चौकी क्षेत्र में 2 ऐसे युवक पकड़े गए हैं जो चोला बदलकर भगवा पहनकर आए थे। पूछताछ में नाम बताने से भी इनकार किया, आधार कार्ड दिखाने से भी मना किया। पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मऊ जिले के हिंदी भवन के पास सुबह एक महिला से 2 स्नैचरों ने सोने की चैन छीन ली है। घटना के बाद महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। करीब 3.5 लाख की कीमत वाली चैन लेकर भागे स्नैचर अभी तक फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की खोज में जुटी हुई है। पीलीभीत के पूरनपुर में वृद्ध पिता और बेटे के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका से लौटे वृद्ध ने 6 माह पहले बेटा और बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बावजूद इसके बेटे ने उनके मकान पर कब्जा कर धमकियां दी हैं। परेशान वृद्ध ने मकान का दान पत्र बेटियों के नाम कर दिया है और डीएम से मामले की जांच की मांग की है। सागर जिले में मौसम ने बदला मिजाज। सुबह तेज धूप और गर्मी के बाद दोपहर में आंधी बारिश से राहत मिली है। मखरौनिया व रहलीगढ़ा कोटा में तेज बारिश और आंधी के कारण पेड़ गिरने से रोड जाम हो गया है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई है। प्रशासन ने जेसीबी से पेड़ हटवाकर यातायात सुचारू किया है। टीकमगढ़ के पलेरा निकुंज गोवा नर्सरी के पास एक भीषण सड़क हादसे में नाबालिग भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार राज और मुस्कान को टक्कर मार दी। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी के नगर पंचायत दारा नगर में भारतीय सेना के मिशन सिंदूर अभियान की सफलता पर गर्व से भरी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य के नेतृत्व में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता के जय के नारे से पूरे नगर को गुंजा दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार देर रात इंदौर के विश्व प्रसिद्ध सराफा बाजार का दौरा किया और यहां के चटपटे व्यंजनों का स्वाद लिया है। इस दौरान उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाजार में घूमकर जनता से संवाद भी किया और स्थानीय लोगों से इंदौर की स्वच्छता और व्यंजन संस्कृति को लेकर चर्चा की। झाबुआ में तेज बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मोहनकोट और कदवाली गांव में कई मकानों की टीन शेड जो उड़ गए हैं। कच्चे मकान गिर गए हैं। ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है और वे प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब 2 दर्जन दबंगों ने बेमाने की जमीन पर बनी बाउंड्री को तोड़ दिया। पीड़ित राम सहाय सिंह ने बताया कि जब उन्होंने और उनके बेटे ने विरोध किया तो हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज की, जिसके बाद पूरी बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुशीनगर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने एक युवक की ईंट और डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी है। मामला रामकोला थाना इलाके का है। परिजन का आरोप है कि प्रेमचंद राजभर बाइक से अपने घर कार्य करवाने के लिए
राजगीर मिस्त्री को बुलाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर टहल रहे दबंग युवकों से उसकी बाइक टच हो गई और दबंगों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नीमच साइबर सेल ने मई 2025 में साइबर ठगी के 9 मामलों में कार्रवाई की है। इसमें 10,09,454 रुपए पीड़ित को वापस दिलवाए गए हैं। एक मामले में 1,04,144 रुपए सीधे रिफंड किए गए हैं। शेष 8 मामलों में 9,05,000 रुपए की राशि के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त किए गए हैं। बता दें कि अब तक 29 लाख रुपए पीड़ितों को वापस मिले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया है। इसी तरह राजधानी रायपुर के तहसीलदार पवन कोसमा और तुलसी राठौर को भी पदोन्नति दी गई है। पवन कोसमा को डिप्टी कलेक्टर बनाकर जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि तुलसी राठौर रायपुर में ही अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। सेवानिवृत्ति के अवसर पर रायपुर तहसील कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। रायपुर में एक बार फिर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। बता दें कि नहरपारा इलाके के आदित्य गेस्ट हाउस और फाफाडी स्थित गागर ग्रांड होटल में गज पुलिस ने दबिश दी है, जहां पुलिस ने होटल की 2 महिला रिसेप्शनिस्ट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। होटल के संचालक कुणाल बाग और उसका सहयोगी सुमित इस पूरे नेटवर्क के प्रमुख बताए जा रहे हैं, जो फरार हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी कि मंगलवार 20 मई को सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 82,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 50 अंक की तेजी है। ये 24,980 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी और टाटा स्टील, इंफोसिस और टेक महिंद्रा 1% ऊपर है। भारतीय रेलवे ने अपना नया ऐप रेल यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। यह ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्टेटस और खाना ऑर्डर करने तक की सभी सेवाएं एक ही जगह पर प्रदान करेगा। इसके अलावा इस ऐप का उपयोग करके यूजर्स अपनी यात्रा से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से पा सकेंगे। इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिम ने डेवलप किया है। सिंथेटिक फैब्रिक बनाने वाली कंपनी बोराना वेव्स लिमिटेड का आईपीओ आज ओपन हो गया है। निवेशक इसके लिए 22 मई तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी इश्यू के जरिए 145 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में है। इस पब्लिक इश्यू के तहत कंपनी करीब 67 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। कंपनी के शेयर 27 मई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इंस्टेंट बेवरेज मेकर रसना ने रेडी टू ड्रिंक कैटेगरी में विस्तार के लिए हर्शीज इंडिया से जंपिंग ब्रांड खरीद लिया है। कंपनी के ब्रांड में 100% अधिग्रहण के लिए पेमेंट की राशि का खुलासा नहीं किया गया। हालांकि कंपनी ने संकेत दिया है कि इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने ब्रांड की वैल्यूएशन 350 करोड़ रुपए बताई है। रसना के चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी ने पाकिस्तान की ड्रोन मिसाइल को हवा में ही मार गिराने वाले आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी का मुनाफा बढ़ गया है। बीईएल को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 2,127 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 18% बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,797 करोड़ रुपए रहा था। आईपीएल के 61वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए एलएसजी ने 7 विकेट खोकर 205 रन बनाए। जवाब में एसआरएच ने 18.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। इस दौरान दिग्वेश राठी के नोटबुक सेलिब्रेशन के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के 61वें मैच खत्म हो चुके हैं। सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद की जीत ने लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया है। जीटी, आरसीबी और पंजाब ने अंतिम 4 में जगह बना ली है। चौथे स्थान के लिए मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स में भिड़ंत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो चुकी हैं। इस सीजन आरआरसीएसके दूसरी बार आमने सामने होंगी। 30 मार्च को गुवाहाटी स्टेडियम में राजस्थान ने 6 रन से जीत दर्ज की थी। यूएई ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से जीत हासिल की है। इसके साथ ही 3 टी20 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। पहला टी20 मैच बांग्लादेश ने 27 रन से जीता था। यूएई की यह बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में पहली जीत है। इस जीत के लिए यूएई ने 206 रन का बड़ा टारगेट चेंज किया है। टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस 19 के खतरों के खिलाड़ी 15 को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। हालांकि अब तक
यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये दोनों शो किस चैनल पर आएंगे। इस बीच बिग बॉस OTT 4 को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। मेकर्स ने शो के OTT वर्जन को बंद कर दिया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 इस बार खासा चर्चा में है। अब तक कई मशहूर सितारे रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेर चुके हैं। इसी कड़ी में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल ने भी फेस्टिवल में शिरकत की है, जहां वे सत्यजीत रे की क्लासिक फिल्म अरण्यर दिन रात्रि की स्क्रीनिंग के लिए पहुंची थी। बिग बॉस 18 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। इसके बाद से फैंस और दोस्त उनके जल्द स्वास्थ्य होने की दुआ कर रहे हैं। शिल्पा शिरोडकर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, हेलो, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुंबई में 23वें जी सिने अवार्ड्स 2025 का आयोजन हुआ है। तब से तमन्ना भाटिया और राशा खड़ानी और अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस चर्चा में बनी हुई है। इस बीच अब टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस का भी वीडियो सामने आया है, जहां एक और लोगों ने उनके डांस की तारीफ की है तो दूसरी ओर उनके अनोखे ड्रेसिंग स्टाइल ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। तमन्ना भाटिया का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भीड़ के बीच फंसी हुई नजर आ रही हैं। फोटो खिंचवाने की होड़ में लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, जिससे एक्ट्रेस असहज महसूस करने लगी। इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस नाराज हो गए और कड़ी नाराजगी जाहिर की है। झाबुआ में तेज बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मोहन कोट और कदवाली गांव में कई मकानों की टीन शेड उड़ गए हैं और कच्चे मकान गिर गए हैं। ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है और वे प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 20वें दिन मंगलवार को भी आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 40 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले सोमवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 7 सिस्टम की एक्टिविटी है, इस वजह से आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है। यूपी में मौसम अचानक बदल गया है। लखनऊ समेत 8 जिलों में बारिश हुई है। लखीमपुर में 30 मिनट तक बारिश के साथ ओले गिरे हैं, तो वहीं पीलीभीत में देर रात बारिश के साथ ओले गिरे हैं। इससे सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग ने आज 39 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे यूपी में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ओले भी गिरने की संभावना है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम पल पल बदल रहा है। आज और कल भी मौसम बदलेगा आसार ऐसे जताए गए हैं। मौसम विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु में तेज बारिश का कहर जारी है। शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। 500 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। बीटीएम लेआउट में पानी भरे अपार्टमेंट में करंट लगने से 12 साल के बच्चे और 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में 2 दिन के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके तहत प्रदेश में लू चलेगी। मौसम विभाग ने लू को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए फतेहाबाद के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है।